पापा, ये है मेरी फ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नमस्ते अंकल। इसे चाहिए रूम? हाँ। 10,000 रेंट लगेगा। पर अंकल स्मृति ने तो मुझे 5,000 कहा है। अच्छा, जी। असल में मेरी बेटी को रेंट वेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा तुम्हें। पर अंकल 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखो, बिजली पानी सफाई इनमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, मैं इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता। तुमको अच्छा नहीं लगता तो कहीं और देख लो। नहीं नहीं अंकल, मैं यहाँ स्मृति के अलावा किसी और को जानती नहीं हूँ, और अचानक से मैं कहीं और शिफ्ट करूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ठीक है अंकल, मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है। बेंजन, तुम जाओ, सामान रखो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पापा, ये सब क्या है? हम सबको 5,000 में रूम रेंट पर देते हैं, तो इसको 10,000 में क्यों? बेटा, अभी तू दुनियादारी के बारे में जानती नहीं है। ये बाहर के लोग यहाँ आके हम लोगों की जगह ले लेते हैं, इसलिए मैंने इसका रेंट बढ़ा दिया है। पर पापा, वो मेरी दोस्त है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देख बेटा, तुझे कुछ नहीं पता, तू बस अपने इंटरव्यू के बारे में सोच। बहुत कम दिन रह गए उसके लिए, जाओ। अरे बेंजन, आओ ना। अरे स्मृति, वो पानी खत्म हो गया, पानी चला दे यार। क्या हुआ बेटी? पापा, वो अंकल पानी खत्म हो गया, पानी प्लीज चला दीजिए ना प्लीज। इतनी जल्दी पानी खत्म हो गया? वो मेरी कज़न आई हुई है ना, तो हम दोनों मिलके यूज़ किया था, तो फिर ख़त्म हो गए। यहाँ पानी के लिए मोटर दिन में बस एक बार चलती है, समझे? पर अंकल बाकी लोग भी तो यूज़ करते हैं, आप उनको तो कुछ नहीं कहते। मेरी मर्जी, जिसको चाहूँ उसको बोलूँगा। पापा, मैं मोटर चला देती हूँ ना। नहीं, जाके चुपचाप अंदर बैठो। एक तो मुंह उठाकर चले आते यहाँ पर रहने के लिए, उस पर से जुबान चलाते। अंकल आप ऐसे कैसे कह सकती है बात? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मोटर नहीं चलेगी। पर अंकल जाओ। पापा, ये चुप, जाके अंदर बैठो। एक तो मुंह उठाकर चले आते यहाँ पर रहने के लिए, उस पर से जुबान चलाते। अरे अंकल आप, ये क्या गाने लगा रखे? अंकल ये हमारा फोक म्यूजिक है। ये तुम्हारा फोक म्यूजिक है तो वहां जाके बजाओ, या नहीं? अंकल इसमें या और वाह वाली बात कहाँ से आ गई? मैं भी तो इंडियन हूँ ना। तुम इंडिया की नहीं हो। अंकल ये क्या कह रहे हो आप? मैं भी इंडियन ही हूँ, और ये चीज मुझे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। होगी तो प्रूफ करोगी ना। बस अंकल बस, बहुत हो गया, मैं और सुन नहीं सकती, बहुत सुन लिया मैंने। आप लोगों की वजह से हम लोग के यहाँ रहना प्रॉब्लम होते जा रहे हैं। अच्छा, मेरे जैसे? जब इतना ही मुश्किल है तो निकल लो यहाँ से। आज शाम तक ये कमरा खाली होना चाहिए, समझा? फोन क्यों नहीं लग रहा? अरे स्मृति बेटे, क्या हुआ? हाँ बोलना, क्या हुआ? पापा, वो अभी रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझे परेशान किया पापा। पापा, आपने जिस लड़की को नॉर्थ ईस्टर्न समझ के घर से निकाल दिया, उसको इतना बुरा भला कहा, आज उसी लड़की ने मुझे बचाया पापा। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा बर्ताव किया।
और फिर भी तुमने इस मुसीबत में मेरी बेटी की मदद की। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं अंकल, बस आपको रियलाइज़ हो गया किसी इंसान की उसकी रंग रूप, उसकी रहन सहन, उसकी रेस की वजह से उसे गलत समझना नहीं चाहिए, उसे नफरत करना नहीं चाहिए। मेरे लिए वही काफ़ी है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आइंदा मैं किसी भी नॉर्थ ईस्ट या किसी और के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा। और हाँ, आज के बाद तुम्हें रेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरी बेटी की तरह हो, तो हमारे साथ भी तुम ऐसे ही रहोगी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। Judging people on the basis of how they look has to be the worst possible thing we can do. Let's try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.